डियर एस क्लास स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 6 जो है साइंस का करेंगे और हमारा साइंस का जो टॉपिक है या जो हमारा जो लेसन चल रहा है यूनिट नंबर 8 साउंड से रिलेटेड है। और कल हमने साउंड की रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा कि साउंड जो है, साउंड वेव जब आवाज़ की लहरें किसी चीज़ से टकराती हैं, उनमें दीवार हो सकती है, आपका फ्लोर हो सकता है, फर्श हो सकता है या सीलिंग हो सकती है, उससे आके टकराने के बाद वापस आती हैं और इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से रिलेटेड एक नया टॉपिक है इको, जिसको हम कहेंगे, वो पढ़ेंगे। आप पेज नंबर 70 के ऊपर डेट और सीए आज की मेंशन करेंगे। इको क्या होती है आज हम पढ़ेंगे। व्हेन साउंड वेव हिट अ बैरियर सच एज अ क्लिफ, दे बाउंस बैक एंड वी हेयर द साउंड अगेन। The reflected sound is called echo. जी बच्चों, कि जब आवाज़ की लहरें किसी भी बैरियर, किसी रुकावट जो कि बड़ी चट्टान की शक्ल में हो सकती है, किसी पहाड़ की सूरत में हो सकती है, उससे जाके टकराती हैं, तो उसको टकराने के बाद जो है हमें दोबारा सुनाई देती हैं, और इसी दोबारा सुनाई देने वाली आवाज़ को हम इको कहते हैं। सम टाइम क्या होता है कि हमें हमारे इर्द गिर्द, क्योंकि बहुत सारी अनाउंसमेंट जो हैं वो मसाजिद से जैसा कि हो रही होती हैं, तो सम टाइम क्या होता है कि हमें वो आवाज़, वो जो ऐलान हो रहा होता है, हमें दोबारा सुनाई देता है। उसकी वजह क्या होती है कि मस्जिद से जो लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ, उससे जो आवाज़ की वाइब्रेशन और उससे जो साउंड वेव प्रोड्यूस हुई, उसके ट्रैवल करने के दौरान रास्ते में कोई बड़ी चट्टान या पत्थर आ जाता है या कोई माउंटेन आ जाता है, तो वो उससे टकराने के बाद वापस आती है और हमें वही सेम आवाज़ जो है थोड़ी हल्की होकर दोबारा सुनाई देती है, और इसको हम इको या गूंज कहेंगे। और इट इज़ कवर्ड इन अ कवर्ड स्पेस सच आ टनल, द इकोज आर वेरी लाउड, द रिफ्लेक्टेड साउंड कैन नॉट एस्केप। अगर किसी आप टनल में, किसी आप सुरंग, टनल क्या चीज़ होती है? सुरंग होती है। अगर आप किसी टनल में खड़े हुए हैं और आप किसी को ऊंची आवाज़ में पुकारते हैं, तो इसमें आपको इको जो है या गूंज जो है दोबारा, यानी कि सुनाई देने वाली आवाज़ ज़्यादा ऊंची आएगी। उसकी वजह यह है कि उसमें आवाज़ के रिफ्लेक्ट होके आने के बाद जो है उसके बाहर निकलने के लिए जगह कम होती है। अगला हमारा टॉपिक है जी इको डिटेक्टेशन। Echoes can be used to detect shoal of fish, submarines or wreck ship on the seabed. इको डिटेक्टेशन यानी कि इको से हम बहुत सारे जो है कामों के लिए यूज़ करते हैं, और वो काम कौन कौन से होते हैं कि मछलियों के गौल जो है वो देखने के लिए समंदर के अंदर, और जो बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो तबाह हो जाते हैं और समंदर में डूब जाते हैं, तो उनका ढूंढने के लिए भी इको डिटेक्टेशन जो है वो यूज़ की जाती है। साउंड वेव्स आर सेंट डाउन इनटू द सी फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट ऑन द शिप कॉल्ड एन इको साउंडर, कि उनको ढूंढने के लिए शिप में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है और कि जो साउंड प्रोड्यूस करता है, और उस साउंड को पानी के अंदर जो है भेजा जाता है, क्योंकि पानी के अंदर भी साउंड की वेव्स ट्रैवल करती हैं। तो इस तरह जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको आवाज़ को भेजा जाता है उसको हम इको साउंडर कहते हैं। द टाइम टेकन फॉर द इको टू बाउंस बैक टू द शिप कैन बी यूज टू वर्क आउट द पोजीशन एंड द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट बिनथ द शिप, के ये टाइम जो है दिया जाता है, यानी कि आवाज़ को जब भेजा जाता है तो वो बाउंस बैक होकर दोबारा शिप से आकर टकराती हैं, और इस तरह जो है वो शिप के नीचे के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी पोजीशन को फाइंड आउट भी किया जाता है। इसके अलावा जो है इकोज़ की मदद से जो है वो समंदर के एरियाज़ के जो है मैप्स जो हैं बनाए जाते हैं, इसी तरीके से कि साउंड को, जैसे कि आपको ज़रा अगर साइड पे अगर आप देखें तो ये शिप के थ्रू जो है इको साउंडर, और इको साउंडर के थ्रू जो है वो आवाज़ को भेजा जा रहा है, और वो उसके साथ बाउंस बैक होकर जो है वो वापस जो है शिप के रिसीवर की तरफ आ रही है, वही साउंड वेव जो है वो, और इस तरह जो है उसकी लेंथ का और डेप्थ का भी अंदाज़ा होता है, और उसके अंदर नीचे जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी पता चलाया जा सकता है। तो ये शिप से आपको इको साउंडर और उससे बाउंस बैक होने का प्रोसेस भी आप इसमें देख सकते हैं।
अगला है जी इको लोकेशन। इको लोकेशन क्या होती है कि बर्ड्स मेक हाई स्पीकिंग साउंड एंड यूज देयर ईयर्स टू पिक अप द इकोज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स अराउंड दैम, दिस इज कॉल्ड इको लोकेशन। अच्छा जी, आपको साथ में एक बार्ड की पिक्चर भी नज़र आ रही है। ये बार्ड यानी कि चमगादड़। चमगादड़ की आंखें नहीं होती हैं, यानी कि उसमें देखने की सलाहियत नहीं होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि मगरिब के बाद आपने चमगादड़ों को उड़ते हुए देखा होगा, तो ये कैसे उड़ती हैं? ये इनके उड़ने का तरीका क्या है कि अल्लाह ताला ने क्योंकि इनको बसारत से महरूम रखा है, तो ये उड़ती कैसे हैं कि ये चमगादड़ें अपने मुंह से आवाज़ निकलती हैं और ये आवाज़ जो कि वेव्स जो हैं जब किसी चीज़ से आकर टकराती हैं तो वो बाउंस बैक, क्योंकि इनके सुनने की जो हिस्स है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने तेज़ बनाई है। यही वजह है कि ये जब साउंड जो अपने मुंह से प्रोड्यूस करती हैं और ये दोबारा से इनके कानों में आकर वापस जो है टकराती है, तो इन्हें जो है आगे के डिस्टेंस का और आगे किसी चीज़ की मौजूदगी का जो है पता चलता है कि आगे इनके कितने ज़्यादा फासले पर कोई चीज़ मौजूद है, आगे ये उड़ना है या फिर नहीं उड़ना है। तो इसको हम कहेंगे इको लोकेशन, यानी कि इनको इस आवाज़ की प्रोड्यूस करने से इनको अपनी लोकेशन का ठीक से पता चलता है और ये अपना वे जो है वो उस अंधेरे रास्ते में, क्योंकि रात के टाइम उड़ती है ना बर्ड्स, दिन के टाइम तो आपने कभी उड़ते हुए नहीं देखा होगा इनको, तो ये अंधेरे में इनके उड़ने की रीज़न क्या है कि ये फिर इको लोकेशन की मदद से अपनी रास्ता फाइंड करती हैं और मुँह से आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं और ये दोबारा से जब वही बाउंस बैक होकर वापस आती है तो इन्हें अपना रास्ता फाइंड करने में हेल्प होती है। तो अगला है जी नॉइज़ पोल्यूशन। क्या है? शोर की आलूदगी। जब बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट साउंड होता है, यानी कि नाखुशगवार आवाज़ होती है, तो उसको हम नॉइस भी कहते हैं, शोर भी कहते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब रास्ता चलते बहुत कोई ज़ोर से गाड़ी आकर करीब में हॉर्न देती है तो आपके कानों को वो बिल्कुल भी नाखुशगवार लगता है, जिसकी वजह से आप जो है अपने कान थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते हैं। तो नॉइज़ क्या है? अनप्लेजेंट साउंड्स होती हैं और ये प्रोड्यूस होती हैं जेट इंजन, इसके अलावा मूविंग मशीन, घास काटने वाली मशीन से, कटिंग ग्रास जो करती है उससे, इसके अलावा मोटरसाइकिल से और स्कूटर से जो है और हॉर्न्स वगैरह जो गाड़ियों के होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा शोर प्रोड्यूस होता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा लाउड ऊंची आवाज़ में अगर म्यूज़िक सुना जाए तो वो भी जो है वो अनप्लेजेंट जो है इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और वो शोर के ज़ुमरे में आता है। और ये नॉइज़ पोल्यूशन जो है इससे प्रोड्यूस होती है और यही शोर जो है ये आपके लिए नुकसानदेह होता है। इससे आपके कान डैमेज हो सकते हैं और काज स्लीपलेसनेस, आप बेख्वाबी का शिकार हो सकते हैं, यानी कि आपको नींद नहीं आएगी। और बहुत सारे लोगों के अंदर जो हैं वो जो है समाज से महरूमी के मसाइल भी इस नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जी तो बच्चों, अब इस नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के और कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं? डू नॉट शाउट, आप चीखेंगे नहीं। इसी तरह डू नॉट स्लैम डोर्स, अपने दरवाज़ों को नहीं बजाएंगे। इसी तरह गाड़ियों के हॉर्न नहीं बजाएंगे। और अगर आप म्यूज़िक सुनना चाह रहे हैं तो आप उसका वॉल्यूम भी कम रखेंगे। उसके साथ अगर आप रेडियो टीवी नहीं सुनना चाह रहे हैं तो आप उसका वॉल्यूम जो है या उसको टर्न ऑफ कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। इसी तरह आप अपने घरों के अंदर कारपेट्स, कर्टन्स और मैट्स जो हैं वो रखेंगे, और क्योंकि इसमें भी जो है जो साउंड वेव्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है, जिसकी वजह से आवाज़ की जो शिद्दत है वो कम हो जाती है। इसी तरह जो मोटरसाइकिल, स्कूटर और रिक्शाज होते हैं उनके अंदर जो है मफलर्स जो हैं उनके अंदर सिलेंसर अगर फिट कर दिए जाएँ तो सिलेंसर्स की वजह से जो है वो आवाज़ जो है या शोर जो है वो हवा में या अपने इर्द गिर्द जो है वो सराउंडिंग में नहीं जाएगा। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और जो है वो पौधे वगैरह उगाए जाएं और लाउड स्पीकर का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरत के तहत किया जाए और गैर ज़रूरी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये आज का आपका टॉपिक था लेक्चर का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कॉपी के ऊपर करेंगे, तो सब बच्चे अपनी कॉपी साथ में रेडी करेंगे।
जी, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस प्रोड्यूस, कि नॉइस और म्यूजिकल साउंड कैसे प्रोड्यूस होती हैं। आंसर इज म्यूजिकल एंड नॉइसी साउंड्स आर मेड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट वाइब्रेशन रीचिंग आवर एयर एट द सेम टाइम, कि इनकी वाइब्रेशन की जो है दोनों की डिफरेंट होती है और इसी वजह से एक को नॉइजी और एक को म्यूजिकल साउंड कहते हैं। अगला है जी, व्हाट इज़ एन इको, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, इको क्या होती है और ये कैसे पैदा होती है। When a sound wave hit a barrier such as a cliff, they bounce back. We can hear the sound again. जब साउंड वेव आवाज़ की लहरें किसी बैरियर या किसी रुकावट से चट्टान से टकराती हैं तो वो पलटकर वापस आती हैं और हमें आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। इस दोबारा सुनाई देने वाली आवाज़ को हम क्या कहेंगे, इको कहेंगे, यानी कि गूंज कहेंगे, जो हमें दोबारा सुनाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर इकोज यूज बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट किन किन कामों के लिए इकोज को यूज़ करते हैं। इकोज आर यूज बाय साइंटिस्ट, फर्स्ट इज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ ओशन, टू फाइंड द डेप्थ ऑफ ओशन, समंदर की गहराई जानने के लिए। टू डिटेक्ट द शोल ऑफ फिश, मछलियों के गौल जो हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। और नंबर 3 इज़ टू मेक मैप्स ऑफ सी बेड, कि समंदर के जो है मैप्स बनाने के लिए जो हैं ये जो हैं इन कामों के लिए इकोज को यूज़ किया जाता है। सो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका लेक्चर नंबर 6 और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा और आप कॉपी के ऊपर काम बहुत नीट से करेंगे। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।